लोक जनशक्ति पार्टी एक सशक्त पार्टी बिहार के अंदर बनकर उभरेगी। पार्टी का जो निर्णय होगा उस पर हम लोग उसका अमल करेंगे और समर्थन करेंगे। हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं का बल है, युवाओं का जान है। तेजस्वी जी का काम करने का तरीका अलग है और माननीय चिराग पासवान जी का काम करने का तरीका अलग है। 21वीं सदी का चिराग है तू, आंधी भी आएगी तुझे बुझाने, तूफान भी आएगा तुझे मिटाने, मिटना नहीं क्योंकि गरीबों का बाग है तू और 21वीं सदी का चिराग है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं अभी बापू स्मारक में, जहां पे एलजेपी का 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि रामविलास पासवान ने सन 2000 में इस पार्टी का स्थापना किया था, एलजेपी का, लोक जनशक्ति पार्टी का। आज उसका 20वां दिवस मनाया जा रहा है। 2019 में चिराग पासवान ने इसकी कमान संभाल ली बतौर प्रेसिडेंट बनके। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के यूथ से कि चिराग पासवान से उनको कितनी उम्मीदें हैं। आप बताएं, 2020 में आप चिराग पासवान को किस रूप में देख रहे हैं? देश के भावी लीडर के रूप में देख रहे हैं और आशा है, उम्मीद है कि पहले से बेहतर प्रदर्शन हमारी लोजपा करेगी और उस आधार पर पार्टी का जो निर्णय होगा उस पर हम लोग उसका अमल करेंगे और समर्थन करेंगे। आप बताएं कि चिराग पासवान को आप 2020 में विधानसभा चुनाव में किस रूप में देख रहे हैं? चिराग पासवान जी को जिस रूप में सभी लोग देखेंगे, हम इसी रूप में देखना चाहेंगे। उनको हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर। लेकिन चिराग पासवान देखा जाए तो एक युवा नेता है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के जो नेता है उनका भी वो भी युवा रूप में ही है। तो उसमें आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं चिराग पासवान को बतौर मुख्यमंत्री? इसलिए कि लोजपा का ही समय अच्छा चल रहा है, आजकल युवा का ही है। तेजस्वी यादव भी तो युवा नेता हैं। नहीं, हम लोग चिराग पासवान के रूप में चिराग पासवान को ही हम लोग चाहते हैं। चिराग पासवान तो अभी हमारे लोक जनशक्ति के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। पहले तो इनके लिए उनको बधाई है। 2020 में विधानसभा उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और लोक जनशक्ति पार्टी पूरे अपने दमखम के साथ बिहार में भी अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। आगे का जो उनका निर्णय होगा चिराग जी का, उस पर विचार किया जाएगा। अच्छे रूप में देखना चाहेंगे। और कोई उनसे कितनी उम्मीदें हैं आपको? वो बहुत अच्छी उम्मीद है, अच्छा काम करेंगे वो। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई के सांसद माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार के लोग, कार्यकर्ता के साथ साथ आम लोग भी बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। चिराग पासवान एक युवा नेता है, बहुत सारे युवा को वो प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के जो नेता हैं वो भी युवा नेता ही हैं। तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो इशारा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जहाँ जो विपक्षी दल के जो युवा नेता हैं उनकी पॉलिटिकल कैरेक्टर और इनका पॉलिटिकल राजनीतिक परिदृश्य पर नज़र दीजिएगा तो दोनों में डिफरेंस है। चिराग पासवान जी के अगर जब बोलते हैं तो एक संमित भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरे जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं बोलने का तरीका अजीब तरह से। आपका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ है? नहीं, ऐसा कोई, मैं किसी का व्यक्ति का मैं नाम नहीं ले रहा। तेजस्वी जी का काम करने का तरीका अलग है और माननीय चिराग पासवान जी का काम करने का तरीका अलग है। दोनों में डिफरेंसेज है। जब भी अगर संबोधन होता है, आम लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तो एक संमित भाषा और जो आदर्श सूचक शब्द होता है, आदर्श सूचक शब्द से संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसा अपोजिशन पार्टी के लीडर में नहीं देखा जाता। चिराग पासवान को आप अगले साल विधानसभा चुनाव में किस रूप में देख रहे हैं? अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान, युवा का दिल के धड़कन रहने वाले, सबके धड़कन के रहने वाले, सबको थी। सबसे पहला लोक जनशक्ति पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान में उभर कर आई है, 1 नंबर स्थान मेरे लोक जनशक्ति पार्टी का है। मेरा युवा नेता चिराग पासवान है और चिराग पासवान अगला मुख्यमंत्री ही रहेंगे। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी जो है, आरजेडी की पार्टी जो बिहार में इतने साल राज की, 15 साल उन्होंने किया। उसके अलावा अभी देखा जाए तो नीतीश जी का राज है, लेकिन आरजेडी अभी भी लगी हुई है अपनी सरकार बनाने में। एलजेपी कहीं ना कहीं चूक कर रही है। अभी भी उनको विधानसभा चुनाव अगले साल ही है, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी अपने काम में लगी हुई है, एलजेपी अभी भी थोड़ी कम है वहाँ पे। तो चिराग पासवान ऐसा क्या करेंगे जो अगले साल विधानसभा चुनाव में डायरेक्ट मुख्यमंत्री के लिए वो जो हम लोग को एनडीए का गठबंधन की सरकार चल रही है केंद्र में, उसके सहयोग से हम लोग बिहार में भी सरकार बनने की हम लोग फिक्र है। हम लोग पूरी जनता के समाज के साथ है। हम लोग समाज एक साथ एक विकास की नारा है हम लोग का।
चिराग पासवान को अगले साल विधानसभा चुनाव में आप किस रूप में देख रहे हैं? मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं हम। युवा हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। तो युवा तो आपको तेजस्वी यादव भी हैं आरजेडी के। तेजस्वी यादव पे ऑलरेडी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं और तेजस्वी अभी अपने परिवार की ही राजनीति कर रहे हैं, परिवार की ही राजनीतियों में फंसे हुए हैं, इसलिए तेज प्रताप तेजस्वी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। लगातार दिन पे दिन कहाँ गायब रहते हैं, पता नहीं रहता, जनता के बीच में नहीं रहना होता, बिना मुद्दों पे आजकल सवाल उठा रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भाजपा से एलजेपी हाथ मिलाने का सोच रही है, जिससे वो विधानसभा चुनाव में बहुमत से एनडीए का गठबंधन 2014 से लगातार हाथ मिला हुआ है, लोजपा भाजपा और जेडीयू तो का। है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या ये एक मुख्य रूप में आएगा? जी बिल्कुल आएगा और हम लोग 243 में 220 सीट जीतने का दावेदारी कर रहे हैं। आप बताएं, आपको चिराग पासवान से कितनी उम्मीदें हैं अगले साल विधानसभा चुनाव? जी मैं बहुत उम्मीद करता हूँ। ये एक युवा नेता हैं और बिहार के सभी युवाओं को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा उम्मीद है कि चिराग पासवान जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में उभरेंगे। क्या आपको लगता है कि आरजेडी के जो युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, उनको पीछे छोड़ पाएंगे चिराग पासवान? जी बिल्कुल छोड़ पाएंगे। अभी उन्होंने समस्तीपुर में जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा उसमें काफ़ी अच्छी बहुमत से हम लोग जीत हासिल किया है और हमारा उत्साह बढ़ा हुआ है। हम निश्चित रूप से 2020 में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में एलजेपी का क्या मुख्य रूप रहेगा? आने वाला विधानसभा चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और चिराग पासवान के नेतृत्व में ही, उनके समर्थन से ही बिहार में कोई कुर्सी पर बैठेगा और युवाओं को इनके नेतृत्व में अच्छी भागीदारी मिलेगी और लोक जनशक्ति पार्टी एक सशक्त पार्टी बिहार के अंदर बनकर उभरेगी। एक तरफ चिराग पासवान जो युवा नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव भी एक युवा नेता हैं, तो दोनों के बीच में कैसी टक्कर हो सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, इस पर मैं कहना चाहता हूँ, पूरा देश युवा दिलों के धड़कन कहाँ जहाँ भी सर्वे होता है, माननीय चिराग भैया जी का नाम एक अच्छे नेता के तौर पर जाना जाते हैं और चिराग पासवान ज़मीनी नेता हैं, कार्यकर्ताओं के हर सुख दुख में हर समय कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं। चिराग पासवान जनता के बीच में रहते हैं और माननीय तेजस्वी यादव जी चुनाव में नज़र आते हैं और चुनाव के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं जो पता ही नहीं लगता है। युवाओं का मांग है माननीय चिराग पासवान और सभी नौजवानों को बेहद प्यार करते हैं और सभी नौजवानों को सुख दुख में हाजिर रहते हैं, इसलिए सभी नौजवान साथी है जो भाई चिराग पासवान की ओर देख रहे हैं कि यदि भाई चिराग पासवान हमारे भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग को बेहद रोजी रोजगार की बात करेंगे, हम लोग को सुख दुख की बात करेंगे और हम लोग जो पढ़ लिख कर बेरोजगार इधर उधर सड़क पर भटक रहे हैं तो हम लोग को रोजी रोजगार मिलेगा, इसलिए सभी नौजवान चिराग पासवान की ओर देख रहा है। आप बताएं, चिराग पासवान को आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस रूप में देख रहे हैं? हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं का बल है, युवाओं का जान है, हम लोग के हर कार्य करते हैं, हम उनको मुख्यमंत्री तक ले जाना चाहते हैं, आगे चाहे तो प्रधानमंत्री तक भी ले जा सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक युवा नेता हैं, उनसे अच्छे नेता कोई नहीं है, ठीक ना। वो समाज को देखते हैं और समाज को एक साथ बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चिराग 21वीं सदी के वो चिराग हैं और वो जुआ के एक आइकॉन बन गए हैं। एक ऐसा जुआ लीडर जिसमें ना कोई जातीयत हो, ना धर्म हो, ना मजहब के नाम पर, वो ऐसे फर्स्ट सांसद हैं इस पार्टी के जिन्होंने जुआ मंडल की मांग की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता उन्हें एक मौका देगी, वो सीएम बने। और आप पूछ रही हैं कि तेजस्वी और चिराग में कौन बेटर है, तो सबसे पहले इस देश को वही चला सकता है जिस इंसान के अंदर धैर्य हो और सबसे बड़ा एजुकेशन होता है। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा एजुकेशन किसके पास हो। जो एजुकेशन नहीं होगा वो चरवाहा विद्यालय खोल देगा, जिसके पास एजुकेशन होगा एक अच्छा कॉलेज और इंस्टीट्यूट खोलेगा। इसलिए आप समझ जाइए कि कौन जिताएगा उनको, हम लोग उनके साथ हैं। और 21वीं सदी का चिराग है तू, आंधी भी आएगी तुझे बुझाने, तूफान भी आएगा तुझे मिटाने, मिटना नहीं क्योंकि गरीबों का बाग है तू और 21वीं सदी का चिराग। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप चिराग पासवान को किस रूप में देख रहे हैं? हम चिराग पासवान को यही देखना चाहते हैं कि यहाँ का बिहार का
मुख्यमंत्री बने और हम लोग हमेशा उनके साथ हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को आप किस रूप में देख रहे हैं? आने वाला विधानसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हम लोग का अभिभावक है। आने वाला समय में वो बिहार का सीएम बनेंगे, निश्चित बनेंगे। हम लोग बहुत उम्मीद रखे हुए हैं कि बिहार में अभी हम लोग का युवा जो है अभी हर एक जगह हर एक जिला में युवा का। तो जैसे ही आपने युवा की बात की, चिराग पासवान को आप एक युवा नेता के रूप में देखते हैं, वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव भी एक युवा नेता ही हैं। तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में विधानसभा चुनाव में किस लेवल का टक्कर होगा, आप ये बताएं। नहीं, तेजस्वी यादव वो भी युवा है, मानते हैं युवा हैं, लेकिन जो गुण हमारे चिराग जी में है वो तेजस्वी जी में नहीं है। उनसे युवा लोग बहुत खुश रहते हैं। चिराग जी से बोलने का उनका टैलेंट है, हर चीज को संबोधित करते अच्छे ढंग से। आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को आप किस रूप में देख रहे हैं? मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको देख के ही हमारा सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है। उनके बोलने का तरीका, उनके रहने का तरीका, देखने का तरीका, ट्रीट करने का तरीका बहुत ही अलग है और बहुत सारे गुण हैं उनमें। लोक जनशक्ति पार्टी एक सशक्त पार्टी बिहार के अंदर बनकर उभरेगी। पार्टी का जो निर्णय होगा उस पर हम लोग उसका अमल करेंगे और समर्थन करेंगे। हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं का बल है, युवाओं का जान है। तेजस्वी जी का काम करने का तरीका अलग है और माननीय चिराग पासवान जी का काम करने का तरीका अलग है। 21वीं सदी का चिराग है तू, आंधी भी आएगी तुझे बुझाने, तूफान भी आएगा तुझे मिटाने, मिटना नहीं क्योंकि गरीबों का बाग है तू और 21वीं सदी का चिराग है।